अब गौरव गोगोई कहीं ना कहीं से ये एंगल लाना चाहता था कि भारत के जहाज गिरे हैं, पाकिस्तान के भी गिरे हैं, पर भारत के ज्यादा गिरे। कितने गिरे, राफेल कितने गिरे? अब भैया गौरव गोगोई, तुम्हें इसलिए पता था कि राफेल कितने गिरे ताकि पार्लियामेंट में हम बोले गिरा नहीं गिरा, कब गिरा, कैसे गिरा। तुम्हारा जो मित्र है पाकिस्तान और जो तुम्हारे राहुल गांधी का मित्र है चाइना, उसको लाइव टीवी पे सारा समाचार मिले, कौन सा जहाज गिरा, कब गिरा, क्या गिरा, नहीं गिरा। तो ये क्या आप समाचार पाकिस्तान और चाइना तक पहुंचाना चाहते थे? आपकी मंशा ये है, इसीलिए आप कह रहे थे कि बताओ जी कितने जहाज गिरे। तो ये एक बड़ी विचित्र समस्या से भारत यहाँ जूझ रहा है, जहां भारत के ही सो कॉल्ड पीपल ऑन ओथ आर ट्राइंग टू हेल्प एलिजिडली चाइना एंड पाकिस्तान। ये एक बड़ी विचित्र समस्या है। अमित शाह जी ने बड़ी अच्छी बात की। अमित शाह जी कहते हैं भाई एक बार बताओ, तुम्हें जो भारत का विदेश मंत्री उस पर तुम्हें भरोसा नहीं, जो कैरियर डिप्लोमेट है ऑन ओथ, मतलब भारत के संविधान पे वो आस्था रखता है, इज ऑन ओथ है, उस पर भरोसा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा। जब राहुल गांधी से मैं पूछूंगा, जब तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा, 5 जहाज गिरे, कहता पोल खुल गई, सच्चाई सामने आ गई। जब दसॉल्ट डिवीजन का चीफ कहता कोई जहाज नहीं गिरा, तब तुम्हें उस पर भरोसा नहीं। हाँ, अमित शाह जी ने आपका जवाब अच्छा दिया, राहुल गांधी, उन्होंने कहा भाई ठीक हो, राहुल गांधी को जो बाहर की चीजों पर ज्यादा विश्वास है, क्योंकि इनकी पार्टी का बाहर से क्या संबंध है, इनकी बाहर पार्टी का विदेशी कनेक्शन क्या, वो सबको समझ आता है। तो इनको विदेशों से कहीं बात थोड़ी ज्यादा समझ आती, देश की बात समझ नहीं आती। अब कहानी यही नहीं चलती तो कहानी आगे चलती थी। राहुल गांधी कहते जी आप बताओ कितने लोग हमारे हताहत हुए, कितने लोग वो हुए। तो अमित शाह जी ने कहा, बोला जी कोई लोग हमारा हताहत नहीं हुआ, कोई पायलट हमारा नहीं हुआ। राजनाथ सिंह जी ने कहा। तो अब फिर सवाल आया दूसरा, कहता कि भाई एक बार बताओ कि आपने ऑपरेशन रोका क्यों? कहता ऑपरेशन हमने नहीं रोका, और जो हमारा तब का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था वो हमने अचीव कर लिया 72 घंटों में। पाकिस्तान ने डिफीट मान ली, पाकिस्तान कंसीडेड डिफीट, पाकिस्तान घुटनों पे आया, पाकिस्तान रो पड़ा, हमारे डीजीएमओ को फोन किया, और पाकिस्तान के को जब उन्होंने हार मान ली, तब हमने बोला ऑपरेशन खत्म नहीं है, ऑपरेशन फिलहाल टेम्परेली हॉल्टेड है, खत्म नहीं है। तो ये बात आप समझिए। फिर आगे बात चलती तो जयशंकर साहब को काउंटर करने प्रियंका जी आती, तो उनमें भी कुछ बहस 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 होती है। तो जयशंकर साहब फिर आया जी, ये ट्रंप 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 ट्रंप, ट्रंप ने कहा सीज फायर हो गया, ट्रंप ने कहा मैंने करवा दिया। आज बड़ा इंपॉर्टेंट खुलासा हुआ। डॉक्टर जयशंकर साहब कहते हैं 22 अप्रैल से लेके कोई जून की डेट थी, 16-17 जून, कह रही इस 1.5 महीने में मोदी जी और प्रधानमंत्री की, मोदी जी और ट्रंप की बात ही नहीं हुई। जो ट्रंप कह रहे आई कॉल्ड देम, आई टोल्ड देम, लुक आई कॉल्ड द लीडर्स, आई टोल्ड देम दिस। तो अगर मोदी जी की प्रधानमंत्री से 1.5 महीने के अंतराल में बात ही नहीं, तो ट्रंप ने घंटा सीज फायर करवाया। तो वेयर इज ट्रंप इन्वॉल्व इन द सीज फायर? मैं आपको कह रहा ट्रंप झूठ बोलता। ट्रंप इज फेल्ड ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ही वांट्स टू जस्ट टेक क्रेडिट फ्रॉम सम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, व्हिच इज ओके। भाई अगर मोदी जी के साथ बात ही, यू कॉल्ड द लीडर्स, यू कॉल्ड द लीडर्स, मैंने इसीलिए मुझे परसों गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा तुमने उस 2 टके के जिहादी इशाक डार को यूएस बुला लिया अपने तबला बजाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी हालत इतनी खराब है, यू डोंट नो व्हाट टू से। जब मुझे याद है पहली बार ट्रंप ने कहा था सीज फायर करा, मार्को गेटअप और पीट हेक्सेट को खड़ा होने को बोला था, वो दोनों एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। भाई हमने कराया क्या? वी हैव डन नथिंग। एक फोन आया है जेडी वेंस का, आया है, वो आया है मोदी जी को 10 तारीख को, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तानी हमला करने के लिए आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा कोई बात नहीं यार, आने दो, मुझसे ताबड़तोड़ जवाब देंगे। 13 बेस हमने बर्बाद कर दी, उनका न्यूक्लियर आर्सेनल लीक कर दिया। और ये जो खबर है ये बड़ी है, क्योंकि मेरे सूत्रों ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में मुझे ये कहा था, जो मैंने टेप पे डाला है, वीडियो पे डाला है। आज ये एनडीटीवी कोट करा जी 6 जहाज गिरे पाकिस्तान के। तो ये जो पाकिस्तान के जहाज गिरे हैं, ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। और जब जो चीजें बाहर आती है, क्योंकि देखिए किसी भी तरह से पाकिस्तान का थ्रेट कम नहीं करना, पाकिस्तान की वैल्यू कम नहीं करनी, कि अगर पाकिस्तान का थ्रेट और वैल्यू कम हो गई, तो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस होता है, जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का पर्पस है उसका, वो कहीं ना कहीं जाकर खत्म होता है। तो ये कांग्रेस और ये सब एक ही चीज, थाली के चट्टे बट्टे। देखिए कहानी कहां से शुरू, पहले कॉल राहुल गांधी ने कहा जी ये सब ट्रंप ने बोल दिया, सच्चाई बात आ गई। उसी बात को आज आगे गौरव गोगोई ले रहे थे। इसको आप इसको आइसोलेटेड मत देखिए। ये मत देखिए गौरव गोगोई ने क्या, गौरव गोगोई ने वही कहा जिसकी फील्डिंग पहले राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के में बिठाई, और उसी एजेंडा को आगे चला रहे थे गौरव गोगोई। कह रहे भाई ये बताओ भारत के कितने जहाज गिरे, जबकि पूछना चाहिए था पाकिस्तान के कितने जहाज गिरे। अब मैं जयशंकर साहब की कुछ बातें बताता हूँ। जयशंकर साहब कह रहे थे यार, मैंने जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठा था, मैंने उसको ये कहा, उन्होंने कहा जर्मनी आपके साथ है, आप जाके करिए क्या करना है। ऐसे ही मुझे फ्रांस ने कहा।
एक कह रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ हमारे पास, वी आर नॉट अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, 193 मेंबर थे, 193 माइनस 3 एवरीबडी सपोर्टेड अस। जिस 193 माइनस 3 जो आंकड़ा उसमें से एक पाकिस्तान ने भी, ऑब्वियसली पाकिस्तान विल नॉट सपोर्ट यू, बाकी सब ने कहा। कह रहा भाई टीआरएफ को आपने बोल दिया कि आतंकवादी संगठन, वो आपका ना शाह, वो क्या नाम उसका, जिहादी का, इशाक डार, इशाक डार नहीं, क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान का, जो भी है नाम, आई कांट रिमेंबर दिस नेम ऑफ हिम, बेवकूफों के नाम। तो ये जो इशाक डार है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ये कह रहा था कि जी टीआरएफ को आतंकवादी घोषित किया गया, टीआरएफ का नाम प्रेस डिक्लेरेशन में आया, हमने ये नाम हटवाया, मैं उसका बहुत बड़ा क्रिटिक लेता हूँ, ठीक है, मैं उसका बहुत बड़ा क्रेडिट लेता हूँ। अब वही इशाक डार आज कहता है कि टीआरएफ का नाम आ गया है, टीआरएफ आ गया, पाकिस्तान इससे सहमत है। फिर ये पीछे टीआरएफ की वकालत कर रहा था कि टीआरएफ ने बताओ क्या किया क्या नहीं किया। और इसी के साथ चिदम्बरम ने एक और बम फोड़ा था। चिदम्बरम साहब कह रहे हैं, और जानते हैं चिदम्बरम साहब को, उन वो सैफरन टेरर के इन्वेंटर है, वो आरएसएस से 26/11 का आरएसएस की साजिश, पाकिस्तान के परपेट्रेटर्स को, समझौता एक्सप्रेस वालों को पाकिस्तान छोड़ना, और जो कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, असीमानंद जी, ऐसे लोगों को जेलों में डालना, ये फर्जी मक्का, व्हाट डू यू कॉल दिस, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, और ये सब चीजों में वो संरक्षण देना। आरवीएस मनी जी के साथ क्या हुआ आप जानते हैं, सबको पता वो कहानी क्या हो। तो ये जितनी भी चीजें इन्होंने करी, आज ये कह रहे थे सुबह कि एक बात बताओ यार, हमें क्या पता ये पाकिस्तान इन्वॉल्व था, हमें क्या पता पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया, करेक्ट, ये होम ग्रोन टेरर भी तो हो सकता है। तो उनको जवाब मिला, 3 पाकिस्तान के जहादियों को ऊपर डाल दिया गया ऑपरेशन महादेव में। ऑपरेशन महादेव में 3 पाकिस्तान के जहादियों को सीधा डीटीएच में की टिकट काट कर उनको ऊपर भेज दिया गया। अब ये सुलेमान वही है, सजाद जट ऑब्लिक सुलेमान, जिसके बारे में मैंने बात की थी, जो इनका सरगना था, इसको निपटा दिया गया। फिर एक है जिब्रान, ये भी पाकिस्तानी है। फिर एक है क्या नाम है इसका, नाम मुझे इसका याद नहीं आ रहा, इसका नाम है जो भी है, इसका नाम है क्या नाम है यार इसका, तीसरे नाम बंदे का, सॉरी द नेम स्लिप माय माइंड। तो तीसरे बंदे को भी ऊपर डाल देगा, ये अफगानी माना जाता है। तो पाकिस्तान का एसएचजी का कमांडो सुलेमान ऑब्लिक साजिद जट, जिसको लश्कर तैयबा को किराए पे दिया गया था, उसको निपटा दिया गया है। और ये ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत हुआ। और ऑपरेशन महादेव कहाँ चला, महादेव चला दाची गांव में। दाची गांव कहाँ, दाची जी बाहर चला अहरबल, अहरबल एक जगह है श्रीनगर के बाहर, जहाँ बहुत बेहतरीन वाटरफॉल है। उससे आगे आप चढ़ते हो, दाशी गांव फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, यहाँ बियर पाया जाता है। तो और जो लदवन है, लदवन इसका बेस कैंप है। तो बेस कैंप में ऑपरेशन हुआ, जहां इनको पाया गया और इनको न्यूट्रलाइज किया गया। और ये माना जाता है ये पिछले 2 महीने से, जब से पहलगाम का कांड किया, वहीं छुपे थे। इन्होंने जब ये कांड किया तो इन्होंने एक हुआवे का इनका फोन था, जो बेसिकली दैट इज पॉसिबली कनेक्टेड टू सम अल्ट्रासेट, इन्होंने वो ऑन किया, किससे बात की, फोन ऑफ हो गया। तब से उस फोन को हमारी सरकार सर्वेलेंस में रह के ढूंढ रही थी। कल परसों वो फोन फिर ऑन हुआ, और उससे इनकी एरिया को आइडेंटिफाई किया गया कि इनका एरिया का है। वहां हमारे एसएफ गया, पैरा एसएफ गया, और इनको सीधा इनकी डीटीएच की टिकट करवा के इनको जहन्नम भेज दिया, 1 वे टिकट ऑन टू हेल। तो इन को जहन्नुम भेज देगा। तो चिदम्बरम साहब को तो जवाब मिल गया होगा कि होम ग्रोन नहीं है, ये पाकिस्तानी है, जिनको वो पटा। मतलब आप देखिए, राहुल गांधी, उसके बाद गौरव गोगोई, उसके बाद चिदम्बरम, तीनों ने की तीनों यहाँ पे पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और गौरव गोगोई कह रहे हैं कि ये बताओ राफेल कितने गिरे, ये बताओ भारतीय सेना के लोग कितने मरे। और जब डॉक्टर जयशंकर साहब ने इनकी पोल खोल दी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा भाई 193 में से 3 हमारे साथ थे, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे किसी लोगों ने कहा हम आपके साथ है। करीब 60-70-80 कॉल्स की, सब लोगों की चिट्ठियां आ गई, सब लोग का सपोर्ट आ गया। और जब हमने पाकिस्तान को ठोका, दुनिया में किसी ने ये नहीं बोला साहब आप पाकिस्तान को क्यों ठोक रहे, कह रहा और ठोको सालों, खत्म करो इनको। तो ये जो हुआ, आप कह रहे हैं ना भारत का डिप्लोमेटिक विन, कह रहा है डिप्लोमेटिक विन के क्या नहीं रहा, ये डिप्लोमेटिक विन था। और जो कांग्रेस की हताशा और निराशा आपको नजर आएगी, ऑपरेशन महादेव के बाद इनको तकलीफ होगी। अब हम सेना की टुकड़ी का नाम मान लो भैरव रखते, कुछ वेपन का नाम भैरव रखते, इन्हें उन्हें उससे तकलीफ। आप शस्त्र पूजा करते हैं राजनाथ जी, इन्हें उससे तकलीफ।
आप जाके कोई भी भारत और हिंदू वाला काम करते हो उससे तकलीफ। कल मोदी जी गए थे, राजेंद्र चोला जी, क्या जो महाराज राजेंद्र चोला जी, चोला डायनेस्टी के, उनके अचीवमेंट्स को उन्होंने बताया, उनके अचीवमेंट्स कितने महान थे, उन्होंने क्या क्या किए, कितने बड़े सम्राट थे वो, और क्यों हर एक हिंदू को उन पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि किताबों में तो ये लिखा गया अकबर द ग्रेट और ये सब, और जिसने जिसने चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा जौहर कराया उसको ग्रेट लिखा गया। बट राजेंद्र चोला को बिल्कुल इतिहास के पन्नों में दबाया गया। जब उन लोगों को, उन महावीरों का उल्लेख होता है, तो यहाँ लोगों को तकलीफ होती है।